हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, अब हम बात करते हैं एक सिंपल सा नोट। और वो क्या है कि है ना, जब कभी भी थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू अगर मान लो 180 डिग्री दे रखा है, तो थीटा वन की वैल्यू होगी 180 माइनस थीटा टू, राइट। तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा वन निकालोगे तो देखो वो मतलब साइन जब यहाँ इम्पोज करोगे तो साइन 180 माइनस थीटा टू। अब 180 माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें होता है साइन पॉजिटिव। तो यहाँ साइन थीटा वन इक्वल टू होगा साइन थीटा थीटा टू के। और यदि कोस इंपोज करोगे तो कोस 180 माइनस थीटा टू, तो ये थीटा वन तो एज इट इज ही रहेगा। और कोस 180 माइनस थीटा टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, तो वो नेगेटिव ऑफ कोस थीटा टू हो जाएगा। ये याद रखना, अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो भी समझ में आ जाएगा आने वाले इस क्वेश्चन में। हम हमारे यूज में आएगा ये, ठीक है ना। सॉरी। देखो, वो क्या है, देखो इधर ध्यान से नोट। क्वेश्चन है हमारे पास कि cos थीटा डॉट cos टू थीटा डॉट cos फोर थीटा की वैल्यू पता करो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है बिल्कुल, है ना। तो देखो, अगर इस cos थीटा में ये जो टर्म दे रखी है, अगर इसमें मैं साइन थीटा का मल्टीप्लाई और साइन थीटा का डिवाइड दूं तो कोई इशू है क्या? नहीं है। और अगर इसी तरीके से अगर टू साइन थीटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड दे दूं तो भी कोई इशू नहीं होना चाहिए फिर तो ये आप जानते हो बखूबी। टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन टू थीटा होता है। तो लिख दिया मैंने साइन टू थीटा, और कॉस टू थीटा, और ये कॉस फोर थीटा तो एज इट इज ही था। और अपॉन में अभी भी क्या है? टू साइन थीटा, राइट। फिर से दो का गुणा और दो का डिवाइड दो। टू साइन थीटा कॉस थीटा वो क्या होता है? साइन टू थीटा। टू टाइम्स ऑफ टू थीटा दैट इज फोर थीटा। कॉस फोर थीटा अभी भी एज इट इज। और अपॉन में क्या है? टू का स्क्वायर साइन थीटा। फिर से दो का मल्टीप्लाई और दो का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होता है? ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए, साइन टू ए। तो साइन टू टाइम्स ऑफ फोर ए दैट इज एट थीटा अपॉन टू का क्यूब साइन थीटा। अब यहाँ जो सीखने वाली बात है वो क्या है? देखो, अगर इसी तरीके से ये अभी तो छोटा दे दे हमें यहाँ पर, ये तो ये यहीं समाप्त हो गया, ये आंसर तो है ना। अब जो बता रहा हूँ वो देखो। देखो, वैसे तो अभी हमारे यहाँ पर ये इसे हमें सिम, सिंपल छोटा सा ही दे दिया, बस यहीं तक ही दे दिया। अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये इसी तरीके से डॉट एक दूना दो, दो दूना चार, चार दूना आठ, तो ये कॉस एट थीटा डॉट 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 अप टू कॉस टू की पावर एन माइनस वन टाइम्स थीटा अगर दिया हुआ हो तो उसका हमें क्या करना होता है? तो देखो, उसका हमें क्या होता करना होता है? साइन टू की पावर एन थीटा अपॉन टू की पावर एन साइन थीटा। टू की पावर एन साइन थीटा, जहां एन क्या होता है? देखो, एन होता है वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एन इक्वल टू, है ना। अच्छा, और थीटा क्या होता है? थीटा थी, थीटा होता है स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल। क्लियर? अच्छा, अब ये इस तरीके से ये जो टर्म्स दे रखी है हमें, एन टर्म्स दे रखी है। एन टर्म्स क्या दे रखी है? एन टर्म्स दे रखी है। अच्छा, देखो मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ कॉस की पावर, मतलब कॉस की पावर जीरो से शुरू होता है ये, गौर करो। कॉस की पावर जीरो क्या होता है? वन। फिर यहाँ कॉस की पावर वन आया, फिर यहाँ कॉस की पावर एन माइनस वन, है ना। ये मतलब टू की पावर एन, है ना, टू की पावर है ये। भाई यहाँ पर जैसे अगर वन रखोगे
तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0, और 0 2 की पावर 0 क्या होता है 1, यानी कॉस थीटा। तो ये इसका मतलब ये 0 से शुरू है। देखो जब कभी भी कोई एपी 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 अप टू एन तक होती है तो वहां पर एन टर्म्स होते हैं, लेकिन वही एपी अगर 0 से शुरू होती है तो वहां एन माइनस 1 टर्म्स होते हैं। ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पर अगर इसी की जगह अगर मैं एन बराबर अगर मैं 2 रखूं, 1 रखूं, तो 2 एकम 2, 2 थीटा, तो ये हो गया साइन 2 थीटा के लिए। ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनकर आता है एक, और वो क्या है वो फॉर्मूला देखो कि प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन विद डबल एंगल्स। ठीक है। यानी जैसे अगर मान लीजिए कॉस थीटा डॉट कॉस 2 थीटा डॉट कॉस 4 थीटा डॉट कॉस 8 थीटा, कई बार क्या करता है ये इसी टाइप की सीरीज को जो है वो उल्टा करके भी लिख देता है। ये 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, है ना। तो ये होता है साइन 2 की पावर n थीटा, है ना, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन अपॉन 2 की पावर n डॉट साइन थीटा। ठीक है, ये है। तो ऐसा होता है इसमें। ठीक है ना। तो इस पर बेस्ड अभी एक एग्जांपल है वो करते हैं, देखो फिर चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्या है देखो इधर, cos पाई बाय 7, cos 2 पाई बाय 7, cos 3 पाई बाय 7। अब यहाँ परेशानी वाली बात यह है, आपको ऐसा लग रहा था कि शायद ये पाई बाय 7, 2 पाई बाय 7, देन यहाँ पर 4 पाई बाय 7 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कन्वर्ट भी किसको करे, ये भला है। तो देखो cos 3 पाई बाय 7 को आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो cos पाई माइनस 4 पाई बाय 7, राइट। cos पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, cos थीटा ही होता है, तो cos 4 पाई बाय 7 में कन्वर्ट हो गया। ये नेगेटिव लगाया cos पाई बाय 7 डॉट cos 2 पाई बाय 7 डॉट cos 4 पाई बाय 7। ऐसा कभी होता है तो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। देखो नेगेटिव तो एज इट इज, अब देखो इधर, तो क्या करना होता है, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। तो साइन 2 की पावर n, n क्या है यहाँ पर 1 2 3, 3 टर्म है ना, 3 थीटा अपॉन अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। तो 2 की पावर n एज इट इज, और साइन थीटा क्या है यहाँ पर थीटा हमें क्या दे रखा है, ध्यान रखना थीटा होगा हमारा क्या, ध्यान से देखो थीटा मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर थीटा क्या लिखा है मैंने, स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल देखो थीटा है यहाँ पर, ये वाला थीटा है ये, क्योंकि ये तो 2 थीटा 4 थीटा और 8 थीटा है, तो हमें स्मॉलेस्ट एंगल लिखना है। तो यहाँ पर ये जो थीटा होगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा पाई बाय 7 मल्टीप्लाई पाई बाय 7। अच्छा, साइन, और ये भी क्या हो जाएगा पाई बाय 7। अच्छा, अब क्या करें, नेगेटिव तो एज इट इज, साइन 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो 8 पाई बाय 7 अपॉन 2 का क्यूब कितना है 8 साइन पाई बाय 7। ये तो गया, और आंसर क्या आ गया हमारे पास। अच्छा एक चीज और, इतने ये तो साइन पाई बाय 7 है और हमारे पास जो है वो है 8 पाई बाय 7, तो इतना आसान तो नहीं है इसका जाना। देखो इसको मैं पाई माइनस पाई बाय 7 अगर लिखूं, क्या लिख सकते हैं इसको, पाई माइनस पाई बाय 7 से तो नहीं होगा, जोड़ना है तो पाई प्लस पाई बाय 7। देखो नेगेटिव साइन एज इट इज, इसको मैं लिखता हूँ साइन पाई प्लस पाई बाय 7। ठीक है, और ये वाला 8 टाइम्स ऑफ साइन पाई बाय 7 एज इट इज। ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसे कह रहा हूँ साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, और
नेगेटिव होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन पाई बाय 7, एक नेगेटिव ऑलरेडी था तो नेगेटिव का साइन पाई बाय 7 अपॉन 8 टाइम्स ऑफ साइन पाई बाय 7, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो साइन पाई बाय 7 अपॉन 8 टाइम्स ऑफ साइन पाई बाय 7, तो ये कितना हो जाएगा 1/8, कितना आ गया आंसर इसका 1/8। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा, देखो वो क्वेश्चन है, अभी आया है 2 घंटे पहले 2019 में, जेई मेंस 2019 में। वो क्या है, देखो ध्यान से, द वैल्यूज ऑफ कॉस पाई अपॉन 2 का स्क्वायर, कॉस पाई अपॉन 2 का क्यूब, डॉट 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 कॉस पाई अपॉन 2 की पावर 10 डॉट साइन पाई अपॉन 2 की पावर 10 इज, ऑप्शन है आपके, देखो 1024, 1 के अपॉन में 512, 1/2, और डी है आपका 1 के अपॉन में 256। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।